आपने याद करवा दिया। चले। चलें सर, आज की हमारी पॉडकास्ट का नाम कंटेंट क्रिएशन है और टॉपिक यही है कि हाउ कैन वी स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन, या हमारी नीश की जो सिलेक्शन है ना वो करना बड़ा जरूरी है। ये दोनों तरीकों में हो सकता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मुझे शौक है मैं वीडियो अब कुछ स्टोरी टेलिंग करूँ, ठीक है। तो कुछ जनरल भी हो सकता है उस हवाले से भी। दूसरा ये कि आप प्रोफेशनली अपने आप को ग्रो करने के हवाले से भी, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी एजेंसी है तो आप अपने लिंक्डइन को ग्रो करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। पहली फर्स्ट स्टेप तो ये है कि चूज करेंगे करना क्या है। हाँ, इधर के दोनों में से कोई एक काम ही होगा, तो उन दोनों में से एक को एक फाइनल करेंगे, यार इस तो मैं एटलीस्ट ग्रो करूंगा। और दूसरा ये कि बेस्ट हो गया। हाँ, तो इस चीज को पहले आज करना है। ठीक है सर। अच्छा, सीन सर ऐसे है कि कंटेंट क्रिएशन में जब मैंने देखा ना, जो एक मुझे सबसे बड़ा इशू आया ना सर, शायद आप भी इसके साथ रेजोनेट करें, कि हर इंसान की ना सिर्फ एक पर्सनैलिटी नहीं होती, उसकी मल्टीपल पर्सनैलिटीज होती हैं, जो कि वो मल्टीपल जगह रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। ठीक है। उसमें एक मे भी मेरी ऐसी पर्सनैलिटी है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, जहाँ पे मैं अपना एजेंसी का बिजनेस कर रहा होता हूँ, हर चीज़ को कर रहा होता हूँ। जी जी सर, आप बात करें। हेलो। जी जी, मेरी आपकी लाइट आवाज़। चली गया। हाँ जी सर। अच्छा, ओके। ओके ओके, अब और सही है। ये वाला इफेक्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। ये इफेक्ट बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, खैर तो सर, ओके। मसला ये था कि स्टार्ट से ही ना मैं इस चीज़ पे कंफ्यूज था कि मैं अपना कोई ना दुनिया को अपना इंट्रोडक्शन, क्योंकि मेरी कोई एक सर्टेन पर्सनैलिटी नहीं थी जिसके हिसाब से मैं अपने आप को दुनिया को उसके सामने रख रहा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने आप को ना एज अमेजोन एक्सपर्ट या अमेजोन एड्स एक्सपर्ट दुनिया को नहीं शो करना चाहता, बिकॉज मैं इसको पूरी तरह ना ओन नहीं कर पा रहा था कि यार मैं अंदर से ये नहीं हूँ। ये सिर्फ मेरा एक छोटा सा पार्ट है, जो कि मैं शायद फाइनेंशियल एलिमेंट के लिए मैं ये काम कर। ठीक है सर, मुझे एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड, ये श्योर सर, तार श्योर। को ठीक कर। हाँ, तो सर मसला ये था कि मैं ना उसको ओन नहीं कर पा रहा था कि यार मेरा दुनिया में ना ये इंट्रोडक्शन खाली नहीं है, क्योंकि ये मेरी सिर्फ एक पर्सनैलिटी टाइप है। जी अच्छा, जी, अब बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी कोई और पर्सनैलिटी टाइप है जिसमें मैं शायद मे बी ह्यूमन रिलेशंस, फिलोसफी, इससे इससे रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड बात करना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये भी मेरी एक साइड है। फिर मेरी एक साइड थोड़ी सी मोटिवेशनल है कि लोगों को मैं पुश करूँ कि वो अपना जो लिमिट है ना उसको उसको एक्सप्लोर करें, अपने पूरे लिमिट पे काम करें। फिर मेरी एक साइड थी कि आई वांट टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजीज ऑफ फ्यूचर, स्पेसिफिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फिर मैंने इसका ये डिसाइड किया कि सर, इतने सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, उसके ऊपर आप मल्टीपल जगह मल्टीपल अपनी पर्सनैलिटीज को एक्सपेरिमेंट करो। हम्म। सही है जी। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरा लिंक्डइन है ना, वो मेरा स्पेसिफिकली अमेजोन रिलेटेड है। ठीक है, ओके। लिंक्डइन मेरा स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली अमेजोन रिलेटेड है, क्योंकि उसके सारे कनेक्शन मेरे अमेजोन के हैं। ठीक। इंस्टाग्राम इज मोर ऑफ अ मेरी अपनी क्या ओपिनियंस है, मेरा अपना क्या मतलब थोड़ा सा पर्सनल लाइफ जो है ना, उससे रिलेटेड जी जी। मैंने उसको इस तरह का। जो मेरा ट्विटर है उसको मैंने ऑप्टिमाइज किया कि आई वांट टू लर्न एंड आई वांट टू पोजीशन माई सेल्फ एज अ फ्यूचरिस्ट, एज अ टेक्नोलॉजिस्ट। मैंने उसको उस हिसाब से अपने आप को पोजीशन किया। इसी तरह जो फेसबुक प्लेटफॉर्म था, क्योंकि सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म में डाइवर्सिफाई करने का इतना मैं उसमें बिलीव नहीं करता कि सोशल मीडिया को लिमिट रखना चाहिए। आपकी जितनी बस पर्सनैलिटी टाइप, मतलब आई सी नो यूज इन स्नैपचैट। स्नैपचैट में सिर्फ क्या है कि आप मे बी अपने किसी दोस्त के साथ, कॉलीग के साथ कनेक्टेड रह रहे हैं, वो आपको स्नैप सेंड कर रहे हैं, आप उसको स्नैप सेंड कर रहे हैं। इट्स अकॉर्डिंग टू मी ये सिर्फ टाइम वेस्टेज है, और आपको आपको फील हो रहा होता है कि आप उसके साथ कनेक्टेड हो। आई मीन व्हाट्स द पॉइंट कि आप हर वक्त दूसरों को स्नैप करो और छोटी छोटी चीज को पिक्चर बना के भेजो। तो आई सी नो पॉइंट इन दैट। इस वजह से मैं स्नैपचैट से तो हमेशा दूर रहा। तो फिर जो फेसबुक है, इट्स मोर ऑफ अ जनरल रिलेटेड मेरी ओपिनियन, और मेरा अमेजोन का मिक्स, क्योंकि अमेजोन में उसमें काफी सारे ग्रुप थे, तो मैंने इसको इस तरह पोजिशन किया कि डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज। अच्छा, तो सर अब अच्छा, हम लोग इस तरह क्यों कर रहे होते हैं कि लाइक आप होस्ट हैं और सारी बातें मैं करने आया हूँ। आप नहीं मैं भी मैं क्या सवाल करता हूँ ना, नहीं आपका नहीं, क्या, आपका क्या इस पे?
नहीं, हम इस तरह नहीं कर रहे, लास्ट टाइम भी नहीं किया, मेरे माइंड में नहीं होता, बट आप जब बोल रहे होते ना फिर मैं कहता हूँ बाइक को बोलने दो, बाइक की ब्रेक नहीं है, वही आप वाली बात के आई बिलीव इन लॉन्ग टर्म कंटेंट क्रिएशन, लॉन्ग टर्म हाँ डिस्कशन। तो अब सर इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। अच्छा बाकी ये जो आपने बात की है ना, ऑनेस्टली ये मसला मेरा भी है। मतलब मैंने आज तक कंटेंट कोई इन चीजों से रेलिवेंट इसलिए पोस्ट नहीं किया कि मैं कभी भी दुनिया को ये नहीं चाहता था कि यार वो मुझे कोई कॉपी राइटर समझ ले या कंटेंट राइटर समझ ले, मुझे ऐसा कंटेंट नहीं बनाना था। बट एट द सेम टाइम हम ऐसे एरा में आ चुके हैं कि जहाँ पे बहुत ज्यादा नीड पैदा हो चुकी है कि आपको वो करना पड़ेगा, कि आपको अपनी उसी स्पेसिफिक नीड से रेलेवेंट एक ऑडियंस ग्रो करनी पड़े। और क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग भी चीजें होती हैं कि आप ये नहीं कर सकते कि आप अपने आप को कॉपी राइटर के स्पेसिफिक चैनल बना के वो भी ग्रो कर रहे हो और आप इधर भी रिस्पॉन्स में इधर भी बन रहे हो, तो एक काम ही होता है। और अगर खुद वो कैसे करना तो वो ज्यादा अच्छा होता है। अब फिर अभी जो एक चीज मैंने देखी है ना, जैसे अगर इरफान जनेजा को भी आप देखो तो वो है कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है। हम पूरी दुनिया को उसकी पहचान वो पता है, जबकि अब उसका जो रेवेन्यू का मेन सोर्स है ना वो नहीं रहा है। अब उसके रेवेन्यू के और सोर्सेज हैं, वो डिफरेंट बिजनेस पे कर रहा है। तो आप फॉर एग्जांपल आपने अमेजोन की बात की, किसी भी नाम से कोई एजेंसी बना के आप उस एजेंसी को एज अ पेज एज अ ब्रांड ग्रो कर सकते हो, जहाँ पे फिर आपको ये एक वो गिल्ट भी नहीं आएगा कि यार मैं अमेजोन से पहचाना जा रहा हूँ। तो और उसके अलावा आप अपनी कंटेंट क्रिएशन जो भी जिस तरीके से भी करना चाहते हैं वो करें। बाकी जो आपने डिफरेंट आइडिया दिया है ना मुझे, कि डिफरेंट चैनल पे डिफरेंट पर्सनैलिटी, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मैं भी उसे अडॉप्ट करना चाहता हूँ। बट मेरा मसला ये है कि जिस तरह आपको पता है ना, आपने अपने लिंक्डइन को बिल्कुल अमेजोन रेलेवेंट रखा हुआ है, तो मैं अभी अपनी हेलो। जी सर, आगे। हेलो, आवाज जी आ रही सर, है आपको आपको? आवाज़ आ रही है? जी जी, मुझे बिल्कुल आ आ रही रही है। है। अच्छा। ओके तो सर, मेरे ख्याल से मेरा ना कैमरा सर मेरी साइड पे इंटरनेट इशू होता है। सर ऑनेस्टली आज से चंद साल बाद ना हम अपनी इन वीडियोस को देख के बहुत हंसेंगे भी, याद भी करेंगे। डेफिनेट सर, ये यूट्यूब पे जा रही है ना रिकॉर्ड के लिए। जा रही है, दुनिया भी देखेगी। ये कोई यहाँ पे फेक देखने में नहीं सर, है। सर ये होता है ओरिजिनल बस इसको कंटेंट। इसको अनकट अनएडिटेड रखना है आपने। अनकट एडिटेड है ब्रो, इतना टाइम किसके पास है? मेरे तो अपने काम ही होते हैं बस भाई, रॉ रॉ एंड ओरिजिनल। बस बेस्ट हो गया। अच्छा सर, तो बैक टू द टॉपिक, ये था कि आप कह रहे थे कि कंटेंट क्रिएशन हम क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते ना। सर आई थिंक मैंने जो पिछले दिनों इस पे पर्सपेक्टिव देखा है ना, वो ये है कि हम कोई काम इसलिए नहीं कर पाते कि हम लोग उसको अपनी थॉट्स को ना स्ट्रक्चर नहीं कर उस जो हमारा हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट होता है उसके अराउंड जो हमारी थॉट्स होते हैं उसको स्ट्रक्चर नहीं कर पाते। इसमें मैं दो लोगों से मिला जो कि ये चीज़ काफ़ी सक्सेसफुली कर रहे थे। एक था जमाल और एक था हमजा भट्टी। बट उन दोनों ने ये किया कि उन दोनों से, हाँ, उन दोनों से मैंने यही चीज़ सीखी। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि आपके जहन में जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो आप सबसे पहला काम क्या करते हो? वो कहते हैं सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि हम हमारी जो थॉट है उसके अराउंड एक नया वो दोनों नोशन यूज़र है। तो उन्होंने कहा हम सबसे पहले जाते हैं नोशन में और करते एक बटन दबाते हैं जिसको कहते हैं ऐड अ न्यू प्रोजेक्ट। हम जब ऐड अ न्यू प्रोजेक्ट करते हैं ना तो वो उस प्रोजेक्ट को हम नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू लर्न पियानो, आई वांट टू स्टार्ट मेकिंग यूट्यूब वीडियोस, यूट्यूब शॉर्ट्स, जो भी उसका एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। और उसके अंदर उनके जहन में जितने थॉट्स आ रहे होते हैं उसको डॉक्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं। और उसको रिकरिंग पे कर लेते हैं कि रोज उनको उस प्रोजेक्ट को देखना जरूरी होता है उनके लिए। वो उनके एक तरह टू डूज लिस्ट में आ रही होती है या उनको होम पेज पे शो हो रही होती है। तो सर हमारा मसला ये है कि हम बहुत ज़्यादा ना
देखिए एक चीज है कि एक चीज को सोचना, और दूसरी चीज है उस चीज को एग्जीक्यूट करने के अराउंड थॉट प्रोसेस अपना डेवलप करना, उस चीज को एग्जीक्यूट करने के अराउंड सोचना। तो सर थिंकिंग तो बड़ी पहले से दुनिया कर रही है, लेकिन एग्जीक्यूट बहुत कम कर पाते हैं, और सिर्फ दुनिया वैल्यू करती है उसको जिसने एग्जीक्यूशन की होती है। एग्जीक्यूशन इज द की इन एवरीथिंग। सही है। तो इस वजह से दे स्टार्ट विद मेकिंग अ प्रोजेक्ट, अपनी थॉट्स को डॉक्यूमेंट करना, उसको स्ट्रीमलाइन करना शुरू करते हैं, और देन जब वो एक पूरा प्रोसेस बना लेते हैं ना अपने डिजिटल ब्रेन के अंदर, जब वो एक प्रोसेस बना लेते हैं कि यार ये चीज़ इस तरह हमने लेके चलनी है, या ये एक हमारा एक प्रोजेक्ट है ना वो स्टार्ट हो चुका है, तो देन ऑटोमेटिकली उस पर प्रोग्रेस और ऑटोमेटिकली उस पर एग्जीक्यूशन होना शुरू हो जाती है। तो दैट्स जस्ट वन सोल्यूशन। सही। यार ये तो एक मेरा यार अभी भी सबसे बड़ा मसला ना, जैसे कि अब अगर जिस दिन मुझे फाइनल हो गया कि यार जैसे आप अमेजोन पकड़ लिया है, मैं पहले दिन से आपके साथ यही अपना मसला डिस्कस कर रहा हूँ। तो मुझे जिस दिन पता चल जाएगा कि यार ये अब मैं इसको आगे 2-4 साल लेके चलना चाहता हूँ इस चीज में, फिर मैं एक्सेल करूँ जिसमें अब मैं 3 चीजों को सर वो एक्सप्लोर कैसे पता करूँ। चलेगा? अच्छा, मैं यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा, यहाँ पे ठीक आपको है। रोकूंगा कि यहाँ मेरा एक फॉलो अप क्वेश्चन है। काफी लोगों से मैंने यही बात डिस्कशन की है कि कहना कि मैं उस चीज को जो हूँ, क्या चीज होगी, वो कैसे पता चलेगा जब तक आप कुछ चीज शुरू नहीं करेंगे, देन उसको मैं छोड़ेंगे मैं नहीं, देन मैं कोई और मैं चीज शुरू मैं, नहीं मैं करेंगे तो? यही इसी पर आ रहा था कि एक तो मैं डिजिटल मार्केटिंग को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ठीक है, कोर्सेज भी कर रहा हूँ, वीडियोस भी देख रहा हूँ, घंटे घंटे की, 1.5 घंटे की। मेटा ब्लूप्रिंट पे भी जा रहा हूँ, ठीक है। एक मेरा दोस्त है जो शॉपिफाई करता है, उसको भी हल्का सा मैं साथ कुछ देख रहा हूँ। एक आपके साथ बात हुई थी अमेजोन वाली, तो मैं चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट 10 से 15 दिन एक चीज अभी तो मैं सोशल मीडिया पे ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, और साथ हल्का सा शॉपिफाई को देख रहा हूँ। उसके बाद मैंने एक चीज और सोची थी कि आपके साथ आज अमेजोन को भी एक्सप्लोर करना थोड़ा सा, फिर मुझे एक फाइबर व्यू भी मिल जाएगा। तो 5-6 दिन उनके ऊपर रिसर्च करूंगा। जैसे एक चीज मुझे एक बंदे ने सजेशन दी थी, उसने कहा था कि सर यार देखो। अच्छा, मेरे मेरे ख्याल से आप यहाँ भी ये गलती कर रहे हैं। मैं सॉरी आपको काट रहा हूँ, वरना ये जी बात जी रेलेवेंट नहीं रहेगी। जी जी वो इस तरह वो इस तरह के आप क्या ढूंढना चाह रहे हैं सारे स्किल्स को एक्सप्लोर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि देखें, आप जी जी। आप ये आपका किसी अभी आपका काम स्टार्ट करने का वाय क्या है? मोस्ट प्रोबेबली अभी आपका काम स्टार्ट करने का वाय वो चीज़ ढूंढना नहीं है जिसके बारे में आप पैशनेट और आप सारी जिंदगी उसको उस पर काम कर सकते हैं। सिंपल अभी सा वो वाई नहीं है, है, राइट? पैसे हैं वाई। ये पैसा, राइट? ठीक है, आपका वाय है पैसा। पैसे के लिए आप क्यों क्यों जब आपने पैसा पूरी जिंदगी उस चीज के पीछे नहीं करना, आपने उसमें सक्सेस लेनी है, आपने उसमें टॉप पे पहुंचना है। 3 साल इज इनफ, 3 साल में आप दुनिया में बेस्ट हो सकते हैं किसी भी स्किल के अंदर, आपने वो पहुंचना है। आप कोई भी एक स्किल पकड़ लें, बजाय इसके कि आप कह रहे हैं कि 15 से 20 दिन में शॉपिफाई करूंगा, 15 से 20 दिन में उसको सीखूंगा। अच्छा, इसमें होगा ये कि जब आपके 45 दिन गुजर जाएंगे ना अमेजोन, शॉपिफाई, फेसबुक एड्स में, तो फिर आप कहेंगे कि अब मैं चौथी चीज सीखूं, और ये एक नेवर एंडिंग साइकिल बन जाएगा। ये होगा ऐसे ही, आई एम प्रीटी श्योर कि होगा ऐसे कि आप जो है ना, इन तीनों में से मे भी आपको कोई चीज पसंद आए, क्योंकि 15 दिन में आप उसमें उस डेप्थ आप निकालना क्या चाह रहे हैं उसमें से एग्जैक्टली कि मुझे यार क्या नजर आएगा कि मैं बताता हूँ। अच्छा, अभी जो डिजिटल मार्केटिंग को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ ना, वो मतलब वो ऐसे आ जाती है वो चीज उसको करता हूँ तो मेरे दिमाग में एक चीज आती है कि यार जो भी मैं सीखूंगा ना इसको मुझे खुद ही करना पड़ना है, ठीक है। और जैसे कि दूसरी फिर एक चीज आ जाती है एजेंसी वाली चीज, मतलब जैसे आपको अमेजोन के भी लोग काफी सारे मिल जाते हैं, ठीक है। आपको शॉपिफाई में भी हेल्प करने के लिए काफी सारे लोग मिल जाते हैं। तो आप उनको मतलब उसमें फिर आपने क्या होता है, लोगों को मैनेज करके उनसे काम करवाना होता है। अच्छा, सबसे अगर मैं आपको बताऊं ना जिस चीज में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है, वो मेरा यही दिल करता है ब्रो, मैं सेल्स कॉल करूँ, चाहे अगर आपके अमेजोन का है ना, तो मुझे वो सारी एक रेसिपी पता चल जाएगी किन किन कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है, क्या प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन क्या है। करना तो डेवलपर नहीं है, बट गाइड तो आपने करना है ना। तो वो सारी एक चीज मिल जाए ना, तो मेरा दिल करता है कि मैं आ, आपको पूरी फनल क्रिएट करो, ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हो, लूम को भी ट्राई कर सकते हो, और फिर जो आ रहा है आप उनसे डिस्कशन करो, आप प्रोजेक्ट क्लोज करो दो। ये एक ऐसी चीज है जिसमें मुझे काफी सर अच्छा लगता आप कह रहे हैं कि आप मोर ऑफ अ ऑपरेशनल टेक्निकल गाय जी का मोर ऑफ अ सेल्स गाय हैं।
मुझे हाँ यार ये कर दो मेरे से, टेक्निकल में अगर मुझे कहो ना यार ये करते ही रहो तो मुझे वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा मेरे। सर आई आई 100% गॉट यू। और ये आपकी जो आपने ये चीज़ को आइडेंटिफाई किया, इसी तरह होता है कि इन एजेंसी स्पेशली, इन कंपनीज भी, यहाँ यू आइदर यू आर टेक्नोलॉजी वाला गाय, टेक्नोलॉजी कंपनीज या ऑपरेशन गाय होते हैं, आप सेल्स गाय होते हैं, दो दो चीज़ें। सर आई एम करेंटली लुकिंग फॉर अ पर्सन जो कि मेरे लिए ये काम करे। सो व्हाई डोंट वी कोलैबोरेट ऑन दिस? सर हम कर लेते हैं इस पे कोलैबोरेट, और सर व्हाई नॉट? रिजल्ट देख लेते हैं, अगर वाकई मैं कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ और एक पॉजिटिव सिचुएशन बन रही है तो फिर हम उसे प्रोलॉन्ग कर लेंगे, एक्सपेरिमेंट तो किया सर जाता व्हाई नॉट सर? है। सर व्हाई नॉट? मेरे पास मुझे कुछ बेसिकली सीन में आपको समझाता हूँ मैं है क्या। द थिंग इज के आई थिंक मुझे ना अपनी सेल्स स्किल्स पे थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है। ऑल्दो आई एम नॉट बैड एट सेल्स, या आई एम नॉट बैड एट सेल्स कोल, मैं क्लाइंट को क्लोज कर लेता हूँ, बट मेरे पास टाइम कम होता है। टाइम सही कम इन द बात। सेंस कि मेरा टाइम डिवाइडेड है मेरी पढ़ाई के बीच में और मेरे ऑपरेशंस के बीच में। इफ आई और स्पेशली देन टीम के बीच में, टीम को मैनेज करेंगे, अगर मैं चौथी चीज लाता हूँ ना तो हमेशा मेरी सेल्स कॉम्प्रोमाइज होती है, जो कि लास्ट थिंग होती है। सही है ऐसे ही है। सर। आई थिंक यू आर अ परफेक्ट कैंडिडेट के वी शुड कोलैबोरेट ऑन दिस। और यूजुअली आपको पता है कि सेल्स इस तरह वर्क करती है कि सेल्स पे ना क्लोजिंग कमीशन होता है। कि फॉर एग्जांपल अगर आप क्लाइंट लेके आ रहे हो और वो क्लोज हो गया तो उसके ऊपर आपको कमीशन मिलता है इंस्टेड हाँ ऑफ, सर। क्योंकि ऑब्वियसली इसमें एग्री इसमें एग्री बेस सैलरी एग्री। वाला, हाँ हाँ बेस एग्री सैलरी वाला वो सीन एग्री। होता ही नहीं, क्योंकि वो अच्छा एनीवे। तो सर अब सीन ये है कि मैं आपको अपना सीन समझाता हूँ ना, ऑल्दो दिस इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, मैं कुछ साल बाद शायद देखूं अपना कि मैं किस स्टेज में था, बड़ा मजा आएगा। यार यार अच्छा एक मिनट में ये दोबारा लगा लूं, मैंने ये इसलिए लगाया था यार वो सर पीछे। ये क्या बता रहा है? गैंगस्टर लग रहे थे 100%, आप क्या कर रहे हैं? यार ये पीछे पंखा लगा हुआ है बड़ा सारा, तो वो हाँ। जब भी आता है ना मेरी तरफ तो हवा की वजह से सारे बाल इधर उधर हो जाते हैं, तो इसलिए फिर वो ओ नहीं हमको नहीं एक सर, जगह सर पे रखने ओके के नहीं ओके मैंने। हाँ। ओके, ये परफेक्ट है। अच्छा नहीं सर, मेरे पास ना प्लान रेडी है, मेरे पास मेरे डेक्स बनने वाले हैं, लेकिन डेक्स बनाने का फॉर्मेट स्टैंडर्ड रेडी है। मेरे पास लीड्स रेडी है, लीड्स इन द सेंस कि मैंने लीड्स का डेटा बाय किया हुआ है, मेरे पास कॉल्स करने वाला और वो वाला बंदा नहीं था। राइट। तो मैं तो अपनी सेल्स जो सेल्स फनल है, अगर आप इसमें वर्क करते हो, और आई थिंक आप 100, अच्छा चले एक काम करते हैं ना, इंस्टेड ऑफ एज्यूमिंग एनीथिंग, सेल मी दिस पेन वाला वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं, चलो हमारा कंटेंट भी निकल आएगा। यार सेल मी कौन। दिस पेन करें या कोई चीज करें यार, जो यार जो देखो दिल करता है। फिर वो सप्लाई एंड डिमांड वाली बात है ना, अगर आपको हाँ। आ, आपको मैंने पेन बेचना है, ठीक है, मेरी एक वेबसाइट है और मैं आपको दिखाता हूँ कि यार उसका वेबसाइट पे मेरा उसका यूजर एक्सपीरियंस ही अच्छा नहीं है, मेरा उसका डिजाइन ही अच्छा हम्म। नहीं है, मैं उसमें यानी बहुत सारी जो चीज आपने बेचनी है आपने उसको कितना उसमें डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती है, आपने कितना बोल्ड करके दिखाया हुआ है, ये कितना आपने उसको नैरो डाउन किया हुआ है, आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है, और फिर उन प्रॉब्लम्स के ऊपर आप उन्हें सोल्यूशन दोगे, ठीक है। एक चीज, अब दो चीजें आ जाती हैं, एक आप उन्हें दे सकते हो रिजल्ट बेस्ड के सर, अगर आप फॉर एग्जाम्पल मुझे 2000 पे करते हो तो मैं आपके लिए ऐसे लीड जनरेशन करूंगा, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपके ये जो वेबसाइट है, जो पेन मैंने बेचने हैं वो 2000 लोगों को, सॉरी 10,000 लोगों को रीच आउट करेगा, ठीक है। आपका एक पेन फॉर एग्जांपल $50 का है, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लो कि यार हजार उसमें से अगर 10,000 बंदा करता है तो 100 बंदा खरीद लेगा, ठीक है, या 200 बंदा खरीद लेगा, तो उसके इन रिटर्न क्या होगा, $10,000 बन जाएंगे। जब दस हजार सर डॉलर और आई एक आप गॉट दिस स्टोरी पॉइंट। स्टोरी बेचते हो, ठीक एक है, आप स्टोरी आई बेचते गॉट हो, दिस एक पॉइंट। रिजल्ट एक काम बेच। करते हैं जी। सर, एक काम करते हैं, मेरी अभी ना 11:30 पे एक सेल्स कॉल है, आप उसमें आ जाए मेरे साथ, ठीक है। उसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, मुझे प्लान मेरे जहन में बिल्कुल क्लियर आ चुका है कि अब हमने किस तरह सेल्स कॉल अपनी सीखनी है। हाँ, हम लोग करेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग। 5 बड़ी एजेंसी है जो कि मेरे जहन में है, उनमें हम एज आ आप, मैं और आप, हम दोनों एज आ बायर बन के जाएंगे, देखेंगे कि हमें वो किस तरह पिच करते हैं, किस तरह सेल्स करते हैं, राइट। ठीक डन है। ब्रो। तो सर हम लोग अभी रिवर्स इंजीनियरिंग स्टार्ट करते हैं। आप समझे कि हम दोनों जो है एक साथ एज a टीम काम करने लगे हैं, आप मेरा डन सेल्स डिपार्टमेंट जो है हेड का, ठीक हो गया। डन अच्छा, ब्रो उससे डन। पहले सर ये करते हैं कि आप जो है ना एक मुझे डेमो दें, आप आपके जहन में जो मैं ना, और इंग्लिश में करते हैं, सही है। ओके गोरा, मैं गोरा क्लाइंट हूँ, मेरा नाम है ओके मुचुआ तुआरका, ठीक है जी। ओके। मैं तो यूएस बेस्ड सेलर हूँ। ओके। और और आप मुझे कोई भी जो आपकी सर्विस है ना वो बेच दो, ठीक है। तो 3 to 1, जब मैं 1 करूंगा तो हम हेलो करेंगे और सब कुछ हो जाएगा। ओके। 3, और आप वो है, 3, 2, 1। Hey, Arthur, how are you, man?
I'm good. Thank you for asking. Hope you are well. I hope you are well too. Let's start the meeting. May I look further into your queries? अच्छा अच्छा अच्छा, बाय द वे सर, आप जो है मुझे क्या बेच रहे सर्विस, बिकॉज ऑब्वियसली लीड हो गया ना, तो अच्छा चले आप हाँ ये अमेजोन बेच रहे हैं। ये आप मुझे ना अमेजोन के अमेजोन ए टू अच्छा जी बेच रहे हैं अच्छा कि मैं आपका अमेजोन में ब्रांड लॉन्च ठीक करूँ। ठीक है। अच्छा अमेजोन पे मेरे माइंड में जो भी बेचने वाली चीज आ रही थी ना वो यही आ हाँ रही थी कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग वाली अगर चीज सही है, सोशल उसको मीडिया लेके बेच रहे, सोशल मीडिया हाँ बेच रहे उसको हैं। लेके ओके चलते चले, थ्री हैं। टू और वन गो। आप वहाँ पे बेचते हैं। सही है। Alright, Athar, I saw that I contacted you through your website, and I was looking for someone to handle the Facebook and social media ads in general, social media ad strategy for my brands. Actually, I sell this stationery pens, so I want someone to do my social media ads, and that's why I contacted you. So, what Uh, do you got to offer? Hey John, thank you for sharing. But if you don't mind, may I look into your social media handle so that I may review where are the problem lies and which are the points we can further improve. So can you please just Yeah, show me sure. your social media handle? Yeah, sure. I just emailed you the link. Yeah, now I can see your picture. Just let me review your website. अच्छा, Uh, बाय द वे होता पता है कि किस तरह सेल्स कॉल से पहले जब हम कैलेंडली पे बुक करते हैं ना, तो वहां पे हम उससे ऑलरेडी ही पहले जी जी उसका जी लिंक या वो ले लेते हैं, और उसके ऊपर हम एक ऑडिट क्रिएट करते हैं, एग्री ऑडिट एग्री ऑडिट को हम पिच करते अब इसके ऊपर भी मैं बताऊँ ना मैं बड़े गोरों को ना उनके साथ मीटिंग बुक कर लेता हूँ जिन्होंने डेढ़ मिलियन की सर्विसेज बेच रहे होते हैं। इवन कि आपकी मेंटल हेल्थ खराब है उस पर हैं। भी अच्छा, ये डेढ़ आपने किया मिलियन हुआ है? हाँ डेढ़ अच्छा, ये मिलियन किया। चार्ज करते हैं आपको। मैं बताता हूँ उनका तरीका कार क्या है। जैसे अब जूलियन एक हाँ बंदा है ठीक है, उसकी अब लाखों में हाँ फॉलोइंग है। अब वो हर बंदे की कॉल तो नहीं ले सकता और वो अब क्या उनका तरीकाकार होता है, वो आपको पूरी एक फनल क्रिएट करके वहां पे लेके आते हैं एज फ्री वैल्यू प्रोवाइड करके। देन आप वहां पे जाते हो वो एक 30 मिनट का सेशन बुक करने के लिए। उसमें क्या होता है फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जूलियन हूँ और आप मेरे असिस्टेंट हो ठीक है, और मैंने आपको अब रख लिया है और आपको एक कोड दे दिया यार ये कपल ऑफ क्वेश्चन है इस बंदे से आपने पूछने हैं ताकि हम ये असेस कर लें कि ही इज अ राइट कैंडिडेट और नॉट। और उसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट ये हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि इज ही रियली एलिजिबल टू पे द अमाउंट दैट वी आर चार्जिंग राइट नाउ। ठीक है, आपने फिर वो मॉनेटरी वैल्यू से भी अब वो क्या होता है कि जॉन वो आपसे बड़े तरीके से आएगा आपसे आपका पूछेगा क्या मसला है मेरा। मैं कहता हूँ यार मेरी गर्लफ्रेंड नाराज होगी और मेरा मैं उसकी वजह से अट्रैक्ट होगी, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ ठीक है, या मैंने अपने किसी बहुत करीबी को लॉस कर दिया, या मैं एग्जाम में हो गया बहुत बड़ा कोई फेलियर आ गया बिजनेस में। अब मैं इमोशनली अनस्टेबल हो गया, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, ये चीज है। अब जो जूलियन के पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको 2 घंटे की कहानी सुनाऊं ठीक है, जबकि आप मेरे असिस्टेंट हैं आपके पास फ्री टाइम है, आपने उससे कॉल करनी है, आप उससे 2 घंटे की कॉल भी करेंगे, उसका मेन पॉइंट भी आइडेंटिफाई करवाएंगे और क्योंकि आप मेरे असिस्टेंट तो आप मुझे 5 मिनट में पूरा मेन की पॉइंट दे देंगे यार इसका ये मतलब ये कहानी छोटा सा करके ठीक हो गया। उससे अब क्या होगा अच्छा, तो मुझे ऐसा ये मीटिंग नंबर 1 में होगा, और फिर मीटिंग नंबर 2 पे मेन बंदा आएगा। ये मीटिंग 1 में ठीक है, उसमें वो पूछेगा कि आप कहाँ पे रहते हो ठीक है। अब मैं अगर कहता हूँ मैं पाकिस्तान में से, मैंने बोला मैं पाकिस्तान में से, फौरन आइडिया हो गया कि यार इनकी तो एनुअल मतलब इसकी तो मंथली इनकम ही इतनी नहीं होगी कि ये 1.5 मिलियन पे कर सके। उसने फिर इनडायरेक्टली मेरे से मल्टीपल क्वेश्चन पूछे ये असेस करने के लिए कि वुड आई बी एबल टू पे दैट अमाउंट। तो डेढ़ मैंने मिलियन का वो क्या बेच रहा था? 1.5 मिलियन का यही बेच रहा था कि जी मैं इमोशनली अनस्टेबल हूँ, मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ अपने बिजनेस पे ठीक है। तो अच्छा, मुझे मुझे वो 1.5 मिलियन डॉलर्स का? पाकिस्तानी रुपीज 1.5 मिलियन अच्छा ठीक है। अच्छा। तो अब मैंने उसे पूरी एक कहानी सुनाई इधर उधर की, ठीक हो गया हाँ सही है, सही है, सही है। है। और ब्रो मैंने अच्छा अब क्या मैंने उनके 2 बंदों से कॉल की है ओके। तो वो उसमें इस दौरान उन्होंने बड़े क्वेश्चन पूछे, उससे मुझे हो गया यार किस तरह स्टेप बाय स्टेप आपके साथ कनेक्ट होके और फोकस कन्वर्जेशन को इधर उधर भी नहीं होने देते हैं और जो डाटा होना चाहिए ना वो निकालते हैं ठीक है। और मैंने सही। उन्हें बताया कि ब्रो मेरे लिए 1.5 मिलियन पे करना मसला ही नहीं है, हालांकि 1.5 रुपीज भी नहीं है पॉकेट में तो हाँ हाँ हाँ। उनको डन किया ब्रो। तो इस तरह मैंने मल्टीपल लोगों के साथ करता रहता हूँ। अब मुझे डाटा आ गया, अच्छा, मैं तो डाटा ये जूलियन वाला को जो दे बंदा देता था, हूँ। इसने 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 पहले लाइक एक इसका असिस्टेंट आया, उसने आपसे एक कॉल की, देन उन्होंने हाँ एक फॉलो अप कॉल स्केड्यूल की, उसमें मेन बंदा आया। हाँ फॉलो अप में मैं 1.5 मिलियन पे ही नहीं किया तो मेन बंदा आ नहीं सका, अगर मैं करता तो वो फिर अच्छा, मेन पहले बंदा आ अपफ्रंट जाता। पे कर रहा है, पैसे अपफ्रंट पे कर रहे हैं। ऑब्वियसली यार ऐसे ही है।
नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, आपका जो आपको क्लोज किया वो सारे असिस्टेंट ने किया, जो मेन बंदा है वो मीटिंग में आया ही नहीं है कभी। नहीं 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 नहीं। जो असिस्टेंट है ना, आपने हाँ। आके मेरे से, मैं आपको 8 सवाल दे दूंगा जो कि मैं, मेरा वक्त ना जाया हो क्लाइंट से बात करने में, ठीक है। वो छोटी छोटी बातें मैं आपको कहता हूँ, उसकी मेन मसला क्या है, उसकी कहानी सुनो। वो आपको 45 मिनट में सुनाए या 45 घंटों में, मतलब 2 घंटों में, 1.5 घंटे में या 5 मिनट में। आपने मुझे बता दिया यार वो उस बंदे का ना ब्रेकअप हुआ है, इमोशनली अनस्टेबल है, ठीक है। फिर आपने डिफरेंट क्वेश्चन किए कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं, उसका रेवेन्यू का सोर्स क्या है, ठीक है। ताकि उससे आपको आइडिया हो जाए कहाँ पे रहता है कि यार ये कितना वो पे करने के काबिल है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनका पर्पज तो बिजनेस ही है ना। अच्छा, फिर वो मेरे से मल्टीपल इनडायरेक्ट क्वेश्चन करेगा कि यार मैं पे कर सकता हूँ या नहीं, फिर मैं पे करूंगा या नहीं करूंगा, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ मैं पे कर सकता हूँ, मैं पे करूंगा, देन फिर वो मुझे बताएंगे कि यार ये फी है। वो मेरे से फिर फी चार्ज करेंगे, मेरी जूलियन के साथ मीटिंग अटेंड, पूरा एक मीटिंग शेड्यूल हो जाएंगी। और जूलियन जूलियन फिर मेरे साथ वो काम, तो जब तक मैं नहीं हो जाता तो मेरे साथ काम करेगा। जैसे जमाल है, तो जमाल क्या करता है यार, उसने एक फ्री वैल्यू दी है। फ्री वैल्यू करके क्या दिया है कि जी आ जाओ यहाँ पे, क्या कहते हैं, वो कैलेंडली के फ्री मीटिंग चलो बुक कर लो, ठीक है। उसका कैलेंडली का जो लिंक है उसमें वो उसने आपके नीचे सवाल पूछोगे, कैलेंडली में भी आप यार 5-6 सवाल पूछ सकते हो कि आपका रेवेन्यू क्या है, आपका मेन मसला क्या है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ठीक है, आपके गोल्स क्या है। आप आपके पास वो डाटा आ जाता है और उनकी बेस पे आप फिल्टर, अगर अब आप कहते हो यार मेरी मंथली इनकम ही $2,000 है, ठीक है। और आप पे कितना अभी कर सकते हो, आप कहते हो यार मैं $500 पे कर सकता हूँ, जबकि मेरी फी चार्ज करने वाली ही क्या कहते हैं $5,000 है। तो वो क्लाइंट फिल्टर हो गया, उनको मैं साइड पे कर दूंगा, उन पे मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। जो 3 बंदे आएंगे ना कहेंगे यार मैं 5,000 पे कर सकता हूँ, मैं उनके साथ मीटिंग करूंगा। हम्म। ये चीज होती है। बाकी आपने वो सही है। सर्वे कैसे करते हो ये मैटर करता है फिल्टर करने के लिए कैंडिडेट्स को। उनके पॉइंट्स क्या है, उनके पेन पॉइंट क्या है, पेन पॉइंट असिस्टेंट बता देता है, फिर आप उनसे मिलते हो, उनसे बात करते हो, वो उनसे रिकन्फर्म करते हो पेन पॉइंट को, और देन फिर आप उन पेन पॉइंट्स के ऊपर काम करते हो, उनकी मदद करते हो। ये सीन है सिंपल सा। अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग वाला बंदा ही क्यों ना हूँ। सर आवाज आ रही है आपको? हेलो। जी हेलो। जी सर, आवाज आ रही है। मैं अब देखें, जैसे मैं अमेजोन वाली चलो बंदा बन जाता हूँ। आपको ठीक अमेजोन है। का पूरा पता है, ठीक है। आपने मुझे 5 चीजें सिखा देनी कि यार ये जो भी जनरल 5 चीजें होंगी कि यार ये तुमने आइडेंटिफाई करनी है कि जी उसमें उसकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज है, आपको ऑप्टिमाइज कैसे होती है, आप मुझे जनरल चीजें बता दोगे यार ये चीजें होंगी तो प्रोफाइल क्या कहलाएगी, ऑप्टिमाइज कहलाएगी, ठीक हो गया। और इस तरह आप मुझे एक पूरा 5-6 क्वेश्चन दे दोगे, मैं जाके देखूंगा यार वो चीजें उनमें हैं तो ठीक है, नहीं है तो मैं बता दूंगा यार ये कमी है। आपका वो आधा घंटा जाया नहीं होगा, आपको मैंने दो सर मैं मिनट आपको में बताता हूँ, इंफॉर्मेशन अब ला के मैं, दे दी। हाँ, मैं उसके समझ बेस गया। पे अच्छा, आपने इसमें आगे प्रोसीड करते हैं। मैंने बाकी जो चीज़ें देखी है ना, वो ये होती हैं कि आप ना मोर ऑफ अ सेल्स गाय एक्ट कर रही हैं। वो इस तरह कि आपको अमेजोन का ना, मैं जितना आइडिया देना है ना अमेजोन बेसिक ऑडिट का, वो मैं आपको दूंगा। साथ में आपको सॉफ्टवेयर के टूल्स भी दूंगा। सिंपल एक टेम्पलेट प्रोवाइड करूंगा, उसके अंदर कुछ हमने स्क्रीनशॉट्स ऐड करने हैं। और इसका मैं आपको बताता हूँ है क्या, मेरे पास डेटा बहुत स्पेसिफिक है। मेरे पास तकरीबन 600-700 लीड्स का डेटा है, जिनका मेरे पास नाम है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, उनके मेरे पास स्टोर का लिंक है, अमेजोन स्टोर का लिंक है, सही सही है। और उनका एड्रेस है, हर जितनी भी रेलेवेंट चीज़ें ना वो हमारे पास है उनका, राइट। तो अब हम ये करेंगे कि हम एक एक लीड को पकड़ेंगे। मैं आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड करूंगा। उस टेम्पलेट के अंदर जो है ना कुछ चंद स्क्रीनशॉट्स हैं, जो ठीक है, जो चंद ऐसे स्क्रीनशॉट्स हैं जो कि हम ऑब्वियसली हर ब्रांड टू ब्रांड जो है ना वो डिफरेंट होंगे। अच्छा, इसमें अब दो चीज़ें हैं कि सर अब हम क्या पहले डायरेक्ट उसको उस लीड को, हमारा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर हम हर क्लाइंट का एक ऑडिट करें बगैर उस लीड को क्वालिफाई किया हो। क्वालिफिकेशन मतलब कि वो हमारा पैसा पे करने के लिए एलिजिबल है, और दूसरा ये कि वो हमारी सर्विसेज लेने के लिए विलिंग है, ये ना उनको और ऑलरेडी किसी के साथ काम कर रहे हैं और अब खुश हैं उससे, मैं ठीक है। आपको बताता हूँ। मेरा दोस्त है जिसके शॉपिफाई का मैंने बताया, वो मेरा बेसिकली रूममेट है, ठीक है। अभी वो वाला रूम में 2 साल हम इकट्ठे रहे। तो अब उसने मुझे क्या बोला, उसने मुझे यही बोला कि आप उसने भी मेरे साथ यही कहा था कि यार तू मुझे क्लाइंट आके दे, 50% तेरा 50% मेरा। यानी अब उसने जो भी चीज़ मुझे मेरे साथ शेयर की ना कि कैसे कर, उसने कहा कि यार आप
उसका तो जरा मेनू आपके पास डाटा है, उसमें डाटा मैंने खुद सेलेक्ट करना था, ठीक है। और वो उसने एक टेम्पलेट रखा होगा जो जिसको वो फॉलो करता है, उसमें वो यही करता है, वो क्लाइंट को प्रॉपर सा अपनी उसने प्रॉपर वेबसाइट बनाई है जिससे वो ऑथेंटिक लगे फुल, ठीक है। उस पर उसके यूके यूएसए के नंबर हैं और वहीं की ईमेल है, ठीक हो गया, ताकि क्लाइंट को लगे कि यार ये यहाँ का कोई है। फिर उसके बाद क्या है जी कि वो अपनी वो उसकी वेब फॉर एग्जाम्पल आपकी कॉस्मेटिक्स की है, ठीक है, वेबसाइट मैं आपकी देख लिया और मैं उसको बताऊंगा कि यार हे जॉन, होप यू आर वेल, आई recently got a chance to review your website and I just identified some problems in it, and I feel like I have a more better solution for it which can 2x your sales or which can help you make 10x profit, ठीक है। ठीक है, would you तो like बेसिकली to आप इन्फॉर्मेशन हाँ के साथ क्लाइंट की टेलर्ड इन्फॉर्मेशन के साथ हाँ उसके पास जा रहे हाँ, हो ना? अब क्या करते हैं साथ क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कॉस्मेटिक की है ना, मैं नेट से उठाऊंगा 5 वेबसाइट जो बहुत अच्छी कॉस्मेटिक टॉप वाली उठाओ, आप वो साथ पेज कर दोगे कि यार यू कैन रिव्यू देम एज वेल, उससे उसे आइडिया हो जाएगा कि यार वाकई मेरी डाउन है, ये अच्छी है, ऐसी होनी चाहिए। बट वेबसाइट को भी जब आपने चूज करना है ना, तो वो उसको रिव्यू कर लेना, कहीं पे ये ना है कि यार की पावर्ड बाय क्योंकि से कोई और ओनर हो रहा है, कोई ऐसी वेबसाइट होती है ना जिनके ऊपर ओनर का नाम ही नहीं हो रहा, तो वो हम्म न्यूट्रल होती है, आप वो ऐड करो हम्म और वहां पे लिख दो वुड यू लाइक टू बुक अ फ्री 30 मिनट कंसल्टेशन सेशन, ठीक हो गया। अब जब ये और ये चीज ईमेल कर दो। हाँ, आप उन्हें ईमेल कर दोगे, व्हाट्सएप कर सकते हो तो अपने व्हाट्सएप वो वाले, अच्छा वो दो काम करते हैं, उसके पास यूपी यूएसए के नंबर है, उसको व्हाट्सएप नंबर मिले तो वो उन्हें उन्हें व्हाट्सएप पे वो टेम्पलेट भी फेंक देता है, ठीक हो गया। लिंक्डइन पे भी ऐसे करता है, क्योंकि व्हाट्सएप होगा ना आपका अगर यूके का, तो वो क्रेडिबल चीज लगती है और वो फिर कन्वर्सेशन को आगे ऑनगोइंग करता है। यार वो लिटरली ऐसा बंदा है जिसकी इंग्लिश भी अच्छी नहीं, ठीक है, बट माशाल्लाह ही डूइंग अ लॉट, बहुत अच्छा कर रहा है और यही हम्म यही काम कर रहा है, ठीक है। वो डाटा उठाता है, स्टोर को देखता है, फॉर एग्जाम्पल क्या एटसी के स्टोर है ना, आप एटसी पे जाओ, आप कोई भी आपको चीज पसंद आती है, आप उसको खोलते हो, उसके नीचे स्टोर ओनर का नाम लिखा होगा, आप उस नाम को कॉपी करोगे, गूगल पे पेस्ट करोगे, लिंक्डइन पे ढूंढोगे, फेसबुक पे जहाँ पे भी आएगा, आप वहां से उसकी ईमेल फोन नंबर मिलता है, ईमेल पे ईमेल करोगे, फोन नंबर पे आप उसे वहां पे भी टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी कन्वर्सेशन चलती है, ईमेल पे भी चल रही है, लिंक्डइन पे भी चल रही है, तीन जगहों पे कहीं तक कोई तो रिप्लाई करेगा ना। अब इससे क्या होगा कि जो वाकई इंटरेस्टेड होगा वो 30 मिनट का सेशन बुक कर देगा, ठीक हो गया। उस 30 मिनट के सेशन में आपने उसे क्लोज करना है, उसे बताना है, उसे ठीक एजुकेट है। करना है कि ब्रो ये मसले इनको ऐसे इंप्रूव कर लो तो आपको ये रिजल्ट मिलेंगे। आपने उसको एजुकेट करना है, हम्म जब एजुकेट हो जाएगा उसको भी पता चल जाएगा यार बंदा ऑथेंटिक है, बंदा बड़ा काम को जानता भी है, समझता भी है। और जब यार मैंने आपको कन्विंस कर दिया कि ब्रो आपकी ये गलती ये सही करोगे तो आपको ये इतने पैसे आने करेंगे, तो वो आपको ऑर्डर देगा, फिर ये चीज आती है। हम्म बेस्ट है सर, बेस्ट है। चलें इसको मैं प्लान आउट करता हूँ कि मुझे अब बेसिकली ये सीन है कि हम इसी तरह करें कि मैं एक टेम्पलेट डिफाइन कर दूंगा ऑडिट का। ठीक है जी। अच्छा उस ऑडिट के टेम्पलेट में ना हम लोग रेलेवेंट सॉफ्टवेयर कुछ है उसमें से स्क्रीनशॉट्स लेंगे और वो ऑडिट का टेम्पलेट बनाएंगे। ठीक है, और हम वो जो टेम्पलेट है ना वो हम क्या करेंगे, हम एक सीआरएम सॉफ्टवेयर भी यूज़ करेंगे। सीआरएम सॉफ्टवेयर में हम जी लोग है सर। ना हर लीड का डेटा ट्रैक करेंगे। वो इस तरह करेंगे कि हम एक एक लीड को पकड़ेंगे, उस पर हम लोग ने उसका टेम्पलेट एडिटेड बनाया, उसको उसमें कंपैरिजन चार्ट ही बनाया कि आपके कंपेटर्स वही अमेजोन पे ये कर रहे हैं, देखो क्या कर रहे हैं, आप थोड़ा सा हमारे साथ काम करो तो आप बहुत इंप्रूव कर सकते हो, राइट। हमने उस पर काम कर लिया, हमने उसको व्हाट्सएप पे भी भेज दिया, व्हाट्सएप का नंबर मैं बाय कर लूंगा, व्हाट्सएप हम बना लेंगे। व्हाट्सएप का पे भी हमने जो है ना उसको सेंड कर दिया, उसको ईमेल भी कर दिया। अगर तो उसका इन दोनों में से रिस्पॉन्स नहीं आता या वो कॉल कॉल नहीं बुक करता, तो फिर हम जो है उसके बाद हम लोग जो है उसको कॉल करेंगे। हम कहेंगे कि प्लीज चेक योर ईमेल, या उसको उसको वहां पे क्लोज करने की नहीं नहीं कोशिश नहीं करेंगे और नहीं, कोशिश करेंगे कि वहां ये से नहीं उसका करेंगे, रिस्पॉन्स। ये नहीं करेंगे। देखो आप अच्छा। अगर मैंने गौरव को सब्सक्राइब किया हुआ है, जब भी उनकी ईमेल आती है ना, जिन्होंने कुछ कुछ भेज रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपको न्यूज लेटर में फ्री वैल्यू भेज रहे होते हैं। हर मतलब आप न्यूज लीड लेटर वैलेट, पढ़ते हो हाँ तो हाँ। आपको एक वैल्यू मिलती है पूरी, यानी फॉर एग्जाम्पल मैट ग्रे है या आप अमेजोन बेच दो ना, तो आप मुझे एजुकेट करोगे यार, ये तुम एक काम कर लोगे ना, ये एक एआई टूल यूज कर लोगे तो इससे तुम्हारा इतना टाइम बचेगा और तुम्हारे पास इतनी लीड्स आ जाएंगी और तुम, ठीक है। सर और वो तो न्यूज़लेटर मार्केटिंग होगी ना, हम लोग तो अभी उसको उसको उसी का रिलेटेड डाटा भेज रहे हैं, वो तो पर्सनलाइज्ड ईमेल है। वही ना, एक वही मैं बात पे आना चाह रहा हूँ। और लास्ट में उन्होंने एक क्वेश्चन छोड़ के साथ एक अपनी
वो लिंक ऐड कर दिया होता है कि यार अगर आप मजीद जानना चाहते हो या मजीद इसके बारे में सीखना चाहते हो तो बुक का सेशन विद अस, ठीक है, या बाय आवर कोड, इस तरह करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम उसको जो नहीं ना रिप्लाई करेंगे, हम क्या कर सकते हैं कि उनकी वेबसाइट को रिव्यू करके उनको जरा एक कस्टमाइज सा मैसेज बना के एजुकेट करने के वाले से कि यार ये चीजें कर लें तो यू विल श्योरली डू वेल इन योर ई कॉमर्स बिजनेस और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अच्छा, तो तो उसको एक बेसिकली सर आप ये कह रहे हैं, मैं समझ गया, आप ये कह रहे हैं कि जितने हमारे पास ईमेल्स हैं हम पहले उनका एक न्यूज़लेटर बनाएं, उनको हम जो है ना 5-7 ईमेल्स करें जिसमें हम फ्री की उनको वैल्यू प्रोवाइड करें, नहीं ठीक है, नहीं 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 क्योंकि मैं फिर ये नहीं एक कह रहा, मैं नहीं ये कह पर्सनलाइज रहा रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए। सर नहीं, हमने सिंपल जैसे वो पहले वाली ईमेल मैंने बताई थी ना कि रिसेंटली रिव्यूड, हम सबको वो करेंगे, ठीक है। जिनका जवाब आ जाएगा उनके साथ मीटिंग क्लोज कर लेंगे और आगे चलेंगे, ठीक हो गया। अब ऑब्वियसली अगर मैं 100 सर को लेकिन कर, इसमें मेरा ये सवाल है ना, इसमें ये सवाल है कि हम डायरेक्टली तो उनको ईमेल कर रहे हैं लेकिन हमारा उनसे कोई पास रिलेशन नहीं बिल्ड हुआ हुआ। अगर हम उनको ये करें कि हम उनको पहले एक ईमेल न्यूज़लेटर बनाएं, उसमें उसको कोई वैल्यू दें, कोई एक हफ्ता जो है ना हम रोज उनको ईमेल्स करें डिफरेंट, उनको हम एक फनल में लेके आए, उसके बाद हम कस्टमाइज ईमेल सेंड करना शुरू करें ताकि एक थोड़ा सा रिलेशन एस्टैब्लिश हो, तो ये नहीं कि डायरेक्ट कोल्ड फेंक रहे हैं उनको। नहीं वो आपकी बात सही है, हम ये भी कर सकते हैं। जो कि दूसरे पॉइंट पे मैं ये आ रहा था, अभी 1 मिनट से कम रह गया तो शायद उसके पास हो जाए, मैं दोबारा मीटिंग को स्टार्ट करूँगा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक दफा सबको भेज देते हैं, क्योंकि बहुत सारे सही है। लोग ईमेल देखेंगे, बहुत सारे नहीं देखेंगे, कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे कुछ नहीं करेंगे। मतलब 100 को भेजो ना तो कन्वर्जन रेट 1-2 आता है, 1-2% आता है, बिल्कुल या ठीक बिल्कुल हो गया। बिल्कुल। तो वो जो 1-2 बंदा आ गया हमारे पास, तो उस पे हमें टाइम जाया कर, वो इंस्टेंट हमारे पास आ जाएगा, उसको प्रोसीड कर लेंगे, ठीक है। आपकी इंस्टेंट नीड पूरी होगी। अब क्या होगा, जो 99 हो गए ना उनको हम अगले 7 दिन तक इंक्लूडिंग वो भी जिसने जवाब दिया उसको भी भेजना शुरू कर दिया करेंगे, ठीक है। और 99 को फिर अगले 7 दिन तक हम एजुकेट करेंगे, ठीक है, या अगले 15 दिन तक एजुकेट करेंगे, 2 दिन बाद 3 दिन बाद। और फिर उसके बाद उनको दोबारा फॉलो अप कॉल्स और इस तरह दोबारा करेंगे, उनको लवारस नहीं छोड़ेंगे, उन पे मेहनत करेंगे 2 माह, 1.5 माह, 3 माह, ठीक है।